Hello everyone. Today in this video we will study topic about natural vegetation. Natural का मतलब होता है प्राकृतिक और vegetation means वनस्पति. So let's start this topic. In this video we see a variety of plant life in our surroundings. हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स लाइफ हैं उनको हम देखते हैं. How nice it is all to play in a field with green grasses. हरे घास वाले मैदान में खेलना भी हमें बहुत अच्छा लगता है. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants etc. कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस या फूलों वाले पौधे इत्यादि. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as plum. इसके अतिरिक्त कुछ बहुत अधिक लंबे वृक्ष होते हैं. उनमें से कुछ की शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम. तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं या उग जाते हैं उन्हें ही नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है. मीन्स जिन पौधों को, फूलों को, जंगली झाड़ियाँ जो खुद से उग जाते हैं, जिन्हें हम नहीं लगाते, उन्हें ही नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? कभी आप यह नहीं सोचते होंगे कि एक दूसरे से किस प्रकार अलग है. Different types of natural vegetation are depend on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है. इनमें जो रेनफॉल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. Due to varied climate conditions, India has a wide range of natural vegetation. जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत की जो अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है. वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, जो कि ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट फर्स्ट है, जिसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है. सेकंड है थ्रोनी बुशेस फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है. सेकंड है ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट, जिसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है. थ्रोनी बुशेस मीन्स कटीली झाड़ियाँ, एंड माउंटेन वेजिटेशन मीन्स पर्वतीय वनस्पतियाँ, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट मीन्स मैंग्रोव वन. सो लेट्स स्टार्ट ईच वन in detail. First we read about tropical rainforest means उष्णकटिबंधीय वर्षा वन. Tropical rainforests occur in the areas which receives heavy rainfall. जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत अधिक वर्षा होती है. They are so dense that sunlight doesn't reach the ground. ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, क्योंकि सनलाइट ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता. Many species of trees are found in this forest. बहुत सारे जो स्पेसीज है ट्रीज़ की, अलग अलग प्रजातियां हैं पेड़ों की, इस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं. Which set their leaves at different times of the ईयर. ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता, और वृक्षों की जो अनेक प्रजातियां हैं इन वनों में पाई जाती हैं. और ये जो वन है वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं. दे ऑलवेज अपीयर
green and are called evergreen forest. As you may notice in figure 8.1, important trees found in this forest are mahogany, ebony and rosewood. और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, parts of northeastern states and a narrow strip of the western slope of the western Ghats are home of these forests. और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं जैसे महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में जो फिगर 8.1 की जो बात की गई थी, यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्लाइड में उस इमेज को दिखाया गया है। ये जो इमेज है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है। नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वनों को ही मानसूनी वन भी कहा जाता है। दे आर लेस डेंस, ये थोड़े कम घने होते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, और ये वर्ष में कम घने होते हैं। इसका रीज़न है कि ये वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टेक, पीपल, नीम एंड शीशम। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट ऑफ Maharashtra. Next slide I will show you image of tropical deciduous forest. Next, thorny bushes. This type of vegetation is found in dry areas of the country. इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं जो कि थ्रोनी बुशेस होती हैं, ये देश के जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पाए जाते हैं। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन्स टू रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर, और पानी की कमी के कारण या पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। और इनमें से जो कटीली पत्तियों वाले जो झाड़ होते हैं या थ्रोनी बुशेस जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये जो थ्रोनी बुशेस हैं ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती हैं। दिस इमेज ऑफ थ्रोनी बुशेस। नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन वेजिटेशन मीन्स माउंटेन वेजिटेशन का मतलब होता है पर्वतीय वनस्पतियाँ। A wide range of species is found in the mountains according to the variation in height. पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। With increase in height, the temperature fall. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है टेम्परेचर में कमी आती जाती है। At a high height between 1500 meters and 2500 meters, most of trees are conical in shapes. और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो है ये कॉनिकल शेप में होता है। दिस ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज। और इन इस प्रकार के जो ट्रीज होते हैं जो कॉनिकल शेप के होते हैं उनको कॉनिफेरस ट्रीज या शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। जैसे चीर, पाइन एंड देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, दिस इमेज ऑफ माउंटेन वेजिटेशन एंड दिस टाइप ऑफ ट्रीज शेप इज कॉनिफेरस
trees. Mangrove forest. These forests can survive in saline water. और मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये जो फॉरेस्ट है ये सैलिन वाटर या खारा पानी जो होता है वहाँ भी रह सकते हैं. दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सुंदरी इज a well-known species of trees in mangrove forest after which Sundarban have been named. और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं. सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है और इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम ही सुंदरबन पड़ा है. नेक्स्ट इमेज आर मैंग्रोव वेजिटेशन. So in previous slides video we are read different types of trees found in India. Next we will study why are forest necessary. जंगल क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या आवश्यक क्यों है यह हम स्टडी करेंगे. सो फॉरेस्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and observe carbon dioxide. जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है. ये बहुत सारे काम करते हैं. जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सोल दस दे कंट्रोल सोयल इरोशन. और इसके साथ साथ जो पेड़ पौधों की रूट्स होते हैं ये मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार ये सॉइल इरोशन या जिसे मृदा अपरदन कहते हैं उसे रोकते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम एक्सेट्रा. इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है इनसे हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लाख मिलता है, शहद, गोंद इत्यादि ये सब सामान प्राप्त होते हैं. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो जंगल होते हैं ये वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है. नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज. पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वेजिटेशन में जो नेचुरल वेजिटेशन है ये समाप्त हो गई हैं. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एक्साइटिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. और हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए. जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और लोगों को पेड़ों की जो भी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताना चाहिए. We can have special programs like Van Mahotsav to involve more people in making our earth green. हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. आई विल सेंड यू what we get from forest. So in this image roots are binding, soil binding, rubber, timber, natural habitat of for wildlife, gum, fruits, honey, oxygen, medicines, fodder, fuel, sports goods, furniture. So many things are we get from forest. So I hope today in this video you understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.